Now welcome on again my YouTube channel. Myself SP Singh from GHPS. Now we have discussed the topic class 9th portion bio chapter 2nd tissue. Now student, firstly we have defined what is the tissue, the definition of the tissue. Okay, कि जो टिश्यू है वो एक्चुअली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि अगर इसको डिफाइन करें एनसीईआरटी के एग्जाम में आपकी बुक है उसके अंदर पीछे भी क्वेश्चन दे रखा है कि डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू या डिफाइन द टिश्यू। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे फर्स्ट वाला चैप्टर था आपने रीड आउट किया था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, कि जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की तो वो एक बेसिक यूनिट दैट इज कॉल्ड द सेल। अब क्या है कि जो टिश्यू है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेल। तो जो एक सेल है, एक सेल क्या हुआ, धीरे धीरे बर्थ हुआ, डिवाइडेशन हुआ, डिवाइडेशन होने के बाद उसको न्यूट्रिशन मिला, उसने ग्रोथ की, मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद उसके अंदर डिवाइडेशन हुए, उसने कई सारे अपने जो सेल है वो बनाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते क्या होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन होता गया, सेल का डिवाइडेशन होता गया और उसके अंदर क्या ग्रुप बने। तो क्या है कि जो ये सेल है अपनी शेप और साइज के अंदर क्या है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा, अपनी जो मल्टीप्लिकेशन करेगा यानी अपनी जो नंबरिंग है उसको बढ़ाएगा। तो डिवाइडेशन होएगा, डिवाइडेशन होने के बाद वो ग्रुप बनेगा या एक टीम बनेगी, यूनियन बनेगी, ग्रुप बना, तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू। किसकी, ग्रुप ऑफ सेल। अब ये सारी की सारी जो सेल हैं इकट्ठी होंगी, काम करेंगी। फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। फंडामेंटल का मतलब कि उसके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगी, और दूसरी स्ट्रक्चरल मतलब कि अपनी जो शेप और साइज है वो उसको कंट्रोल करेंगी, किसकी, उस एनिमल की या प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए। ओके, दैट इज टिश्यू। अब क्या है कि जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर भी क्या होते हैं, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और ग्रुप बनता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या है कि धीरे धीरे ऑर्गन काफ़ी सारे काम करते हैं और वो सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम जब काम करते हैं तो एक नई बॉडी बनती है। ओके, अब बात करते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर मेंशन कर रखा है बहुत अच्छे से। 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। ओके, जो प्लांट बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, अपना फंक्शंस या काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू। और जो एनिमल की बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनकी बॉडी को बनाने का काम करते हैं, दैट इज द एनिमल टिश्यू। ठीक है, टिश्यू 2 टाइप के, प्लांट्स और एनिमल। सबसे पहले बात अपने डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं और उनको अगर क्लासीफाई किया जाए तो वो कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर दे रखा है कि जो प्लांट टिश्यू है वो होते हैं 2 टाइप के। ओके स्टूडेंट, एक तो होता है मेरिस्टेमिक या मेरिस्टेमिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक या मेरिस्मेटिक भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है इसको फिर से आगे क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। सबसे पहले एपिकल, फिर लेटरल और फिर इंट्रासेल्युलर। एपिकल कोई भी एक प्लांट है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, एक छोटे प्लांट की बात करते हैं तो ये प्लांट है, ये प्लांट के अंदर ये पूरे का पूरा प्लांट है। ओके, ये वाला। तो जो मेरिस्टेमिक या मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं, मतलब एक शॉर्ट लाइफ के लिए। जो छोटे प्लांट पौधे होते हैं उनके अंदर जो टिश्यूज पाए होते हैं दैट इज द मेरिस्टेमिक। ओके, अब इनको 3 पार्ट्स में आगे इनको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एपिकल पार्ट्स या एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज जो लेटरल होते हैं, और फिर होता है इंट्रासेल्युलरी। जो एपिकल पार्ट्स होता है ये छोटे का छोटा प्लांट, जो क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये उसका अंडरग्राउंड पार्ट्स यानी रूट्स, ये ऊपर का स्टेम, ये वाला पार्ट और ये उसकी लीफ सबसे ऊपर वाला। जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड एपिकल। मतलब कोई भी प्लांट है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा दैट इज द एपिकल पोर्शन, और उस जो एपिकल पोर्शन के अंदर जो उसके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। ओके, नाउ स्टूडेंट इट्स कंफर्म। अब बात करते हैं कि जो लेटरल पार्ट्स होता है ये होता है सबसे नीचे का पार्ट्स, यानी दिस वन, ये पार्ट जो बिल्कुल धरती से टच होता है, जहाँ से स्टेम की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, लेटरल। इस अब बीच में रह गया इंट्रासेल्युलरी, एपिकल भी आ गया, लेटरल भी आ गया, और अब क्या रह गया, ये वाला बीच का पोर्शन इसका, दिस वन। ये जो पोर्शन है जहाँ से क्या है बर्ड्स निकलनी स्टार्ट होती हैं या ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट होती हैं दैट इज द इंट्रासेल्युलरी
मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्यों कि जो ये इंटर मतलब बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंट्रासिलियरी मेरिस्टेमिक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, ये कंफर्म हुआ। अब बात करते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है वो होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा, ओके, कि जो सिंपल होता है वो प्रेजेंट होता है, परमानेंट मतलब कि बहुत लंबे टाइम के लिए, जो बड़े से बड़े पीपल पेड़, ये बरगद वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं जो जिनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होता है, उस प्रकार के जो पेड़ हैं उनके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि जो परमानेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो होता है सिंपल परमानेंट, इनको भी आगे तीन पार्ट्स या तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नाम थोड़े टफ हैं लेकिन कंफ्यूज मत होना, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको मेंशन कर रखा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर क्या होता है, उसको फिर से आगे डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं इनके अंदर। अगर आपने किसी भी एक प्लांट, बड़ा जो पेड़ पौधा है उसका जो स्टेम है, तना है, उसकी अगर कटिंग देखी हो तो ये उसके बीच वाला पोर्शन होता है। इसके अंदर क्या है, ये ऐसी ऐसी लाइनिंग होती है या ऐसी ऐसी, ओके, ये वाला पोर्शन है, ऐसी ऐसी रिंग लाइक के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स देखी होगी, कोई डार्क होती है कोई लाइट होती है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, एक स्टेम है, किसका, किसी भी जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसका। ओके, तो अब क्या है कि इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं या वस्कुलर टिश्यूज इसको बोला जाता है, किनको, जो जाइलम और फ्लोएम को, ये दोनों ही क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं किसको, किसी भी पेड़ को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उसको, रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है तो वो क्या है, या अगर उनके न्यूट्रिशन या मिनरल्स या उसके रेस्पिरेशन की बात करें तो जो कोई भी प्लांट है तो प्लांट के अंदर नीचे का जो उसका पोर्शन है, लाइक दैट की जो रूट्स हैं, तो वो क्या करती हैं, वाटर ऑब्जॉर्व करती हैं। वाटर ऑब्जॉर्व करके धीरे धीरे वो क्या एपिकल पार्ट्स तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं, तभी वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो क्या है कि जो ये फ्लोएम है ये वाटर का ट्रांसफर करता है, कौन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट को आगे डिवाइड कर दिया फ्लोएम और जाइलम के अंदर। जाइलम क्या करता, सॉरी फ्लोएम क्या करता है, ये वाटर ट्रांसफर का काम करता है किसी भी एक प्लांट के अंदर या पेड़ पौधे के अंदर। और जो होता है जाइलम, ये करता है फूड ट्रांसफर या मिनरल्स बोल सकते हो, अपने न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो। ओके, तो ये था कि जो आपका प्लांट टिश्यू है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एक डिस्क्राइब कर दिया। जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा और जो इसका कोलेनकाइमा है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो आएगा एनिमल टिश्यू का। मेरे अकॉर्डिंग जो प्लांट टिश्यू है वो यहाँ पे आपको पूरे से पूरा डिस्क्राइब कर दिया, और इसकी जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी की बुक में आपको मेंशन कर रखी है, वहां से आप रीड आउट करिएगा, फिर पूरे का पूरा समझाएगा। ओके, थैंक यू।